Hello guys. So you must have heard that we have launched a pro trader lending program recently. We got number of applicants for this program, and we last week we started this program. So guys, we use several calls for training them. What we do in this program, we use practical real life calls to train these students. So we use equity calls, we use commodity calls, we use currency calls as well. So guys, most of the students were familiar with the equity calls, but they had an issue with the currency and the commodity calls. So guys, in this video I will be clarifying it. I will be explaining you how to take the trade and how we can use the currency and the commodity market to earn profits. राइट गाइस। तो गाइस, जो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए एनरोल करा है वो उन लोगों के लिए है ये बेसिकली वीडियो, बट जिन्होंने एनरोल नहीं भी किया है वो भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, बिकॉज ये जनरल नॉलेज है, ये आपको भी काफ़ी हेल्प करेगी और आपको कमोडिटी और करेंसी मार्केट को समझने में बहुत आगे हेल्प करेगी और आप अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हैं। राइट गाइस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी। बेसिकली कमोडिटी है क्या? कमोडिटी एक असेट और गुड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब असेट और गुड कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग बात करें, हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं जो क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट होता है, हम लोग वीट यूज़ करते हैं, हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं वीट को, और हमारी नेचुरल गैस, हमारी जैसे सीएनजी हो गई, और भी हमारी सारी नेचुरल गैस, और गोल्ड सिल्वर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी ज्वेलरी वियर करते हैं। सो गाइज, ये सारे असेट्स और गुड्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको कमोडिटी बोलते हैं। जो भी कमोडिटी है उसको हम लोग तीन में कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में। फर्स्ट इज हमारा फूड, एनर्जी और मेटल। एनर्जी में हो गया जैसे हमारा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। कमोडिटी में हमारा हो गया, सॉरी, मेटल में हमारा हो गया सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील। और हमारा फूड में हो गया वीट, बाजरा। ये सारे हो गए। तो ये क्या आप ये सुन के सोच रहे होंगे क्या हम इन सब में ट्रेड कर सकते हैं? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है जिनके हम स्टॉक खरीद रहे हैं, ये बेसिकली गुड है, ये असेट है, इसमें हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं? तो गाइस, इसको बनाने का, इसको लॉन्च करने का, इस मार्केट का एक रीज़न था गवर्नमेंट के पास। सपोज कीजिए मैं एक फार्मर हूँ और मैं वीट ग्रो करता हूँ। आज मैंने अपनी अपनी फसल आज मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे पता है आज रेडी नहीं होगी, 2 से 3 महीने बाद रेडी होगी। आज वीट का प्राइस 20 है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे 3 महीने बाद भी वो मिले, वो प्राइस मिले, बट हो सकता है फ्यूचर मार्केट में मुझे वो प्राइस मिल रहा हो आज का जो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आज ही अपना स्टॉक सेल कर दूंगा, आज ही 3 महीने बाद जो मेरा रेडी होगा वो आज ही मैं सेल कर दूंगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैं फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है या मुझे कैश सेटल करना पड़ेगा? तो गाइज, इसका आंसर ये है, कुछ कमोडिटीज़ में गवर्नमेंट ने, सेबी ने, और फिजिकल डिलीवरी अलाउ कर रखी है, और कुछ कमोडिटी में फिजिकल डिलीवरी अलाउड नहीं है, सिर्फ कैश सेटलमेंट अलाउड है। कैश सेटलमेंट में क्या होगा, आपको कैश से सेटल कर दिया जाएगा जो प्राइस होगा। फिजिकल डिलीवरी में अगर आप वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हैं एक्सपायरी डेट तक, तो आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जैसे अपना क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो हमारा है उसकी फिजिकल डिलीवरी इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, आपने अपनी रिसेंटली सुना होगा लॉकडाउन के टाइम जब क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा जीरो हो गई थी, मतलब सब जगह सारी कंट्रीज में लॉकडाउन था, क्रूड ऑयल की कोई डिमांड नहीं रही थी, तो आपने सुना होगा क्रूड ऑयल के प्राइस नेगेटिव चले गए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है तो मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। मेरा नेगेटिव में कैसे जा सकता है किसी चीज़ का प्राइस? अगर मैं खरीद रहा हूँ कोई चीज़ माइनस में है, यानी अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे उसके भी पैसे मिलेंगे, ऐसा। तो गाइस, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, वो उसका एक कन्फ्यूजन था। वो मैंने इसका ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, पूरा मैंने तभी पब्लिश किया था ये आर्टिकल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल डिलीवरी और हम लोग कैश डिलीवरी में कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल। क्रूड ऑयल, देखिए ये मैंने अराउंड 6 मंथ्स अगो मैंने पब्लिश किया था इसको, आर्टिकल को। तो इसमें मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी कि कैन क्रूड ऑयल ट्रेड नेगेटिव, कैन टर्न नेगेटिव ऑन द एक्सचेंजेस। तो वाइज मतलब हमारा प्राइस नेगेटिव में कैसे जा सकता है, ये लोगों के मन में डाउट था कि एकदम कैसे नेगेटिव में चला गया, क्या रीज़न थे, और क्या इंडियन मार्केट में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने सुना था नेगेटिव गया है हमारा यूएस मार्केट में, डॉलर्स में माइनस में नेगेटिव गया है, तो क्या इंडियन मार्केट में भी वो नेगेटिव जा सकता है? तो गाइस, मैंने इसी आर्टिकल, आप तो रीड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं मेरी साइट पर और मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर, आप रीड कर सकते हैं इस आर्टिकल को। तो मेरा मोटिव ये था मैंने समझाने का, कि मैंने ये समझाया उसमें क्लियरली कि यूएस मार्केट में तो पॉसिबल है कि नेगेटिव में जा सकता है, बिकॉज यूएस मार्केट में क्रूड ऑयल की फिजिकल डिलीवरी है।
अगर आप एक्सपायरी तक वो कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को या अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर असेट की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, क्रूड ऑयल की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। बट इंडिया में क्रूड ऑयल कैश सेटल्ड है। तो अगर क्रूड ऑयल खरीदा है, मान लीजिए आपने एक लॉट खरीदा है जो कि 100 बैरल के आसपास का एक लॉट होता है, तो आपने एक लॉट भेजा है, आपने एक लॉट खरीदा है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट इट कांट गो इन नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ने कैश सेटलमेंट एग्रीमेंट है ये आपका, आपने फिजिकल डिलीवरी के प्रॉमिस ने किया है, और आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो, अगर लास्ट में एक्सपायर होते होते उसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जीरो हो सकती है। बट फिजिकल डिलीवरी में क्या होगा, आपके पास स्टोर, आपने खरीद तो लिया कॉन्ट्रैक्ट, आपने खरीद लिया, फिजिकल डिलीवरी में अब जो कोई बायर है वहां पे डिमांड ही नहीं है, वो लेना नहीं चाह रहा है, उसके पास ऑलरेडी इतने स्टॉक्स पाइल्ड अप हैं, तो वो और कैसे खरीद लेगा? तो वो बेटर इससे बस सोचेगा कि मैं थोड़ा और कैश देके बोल दूं कि मुझे खरीदना ही नहीं है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दूं। तो फिजिकल डिलीवरी में पॉसिबल है कि अपने प्राइसेस नेगेटिव जा सकते हैं, बट कैश सेटल में ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था, ये उस टाइम पे काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं था और बहुत कंफ्यूज थे। मैंने उसी रात ये आर्टिकल लिखा था जिसमें ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन करी थी। राइट गाइस, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं। अब हम लोग अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो पॉपुलर एक्सचेंजेस काफ़ी सारे हैं, 6 से 7 पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं। जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूज़ होते हैं वो है अपना MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा अपना NCDX मल्टी कमोडिटी डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये अपने दोनों अपने एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्टॉक्स को हम ट्रेड करते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे ज़्यादा इसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए हमारी कमोडिटी के लिए जो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है वो है MCX और NCDEX। राइट, अब इसका मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं? तो मार्केट के टाइम्स ये जो अपना MCX मार्केट है, जो क्रूड ऑयल का मार्केट है, ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है गाइस। तो आप सोचिए कि अगर आप क्रूड ऑयल, कॉपर, गोल्ड आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए आप अगर वर्किंग है, आप काम करते हैं, आपके पास सुबह टाइम नहीं होता, 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आप 5 PM के बाद भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 5 PM के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट आता है इस कमोडिटी में, इन कमोडिटी में। जब अपने फॉरेन मार्केट खुलते हैं तो इंडिया में बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। तो अगर आप वर्किंग है और आपके पास टाइम नहीं है, आपकी 9 to 5 जॉब है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। राइट गाइज, तो अब इसमें ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी से सेटल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपने फिजिकल डिलीवरी से सेटल होते हैं, कुछ सिर्फ कैश सेटल होते हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब पॉइंट आता है कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। जैसे स्टॉक्स को हम कैश में खरीद सकते हैं, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं हम उनको कैश में खरीद सकते हैं। बट क्या हम लोग वीट, क्रूड ऑयल इस सबको कैश में खरीद सकते हैं? तो नहीं गाइस, हमें डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना होता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी उसमें हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। राइट, सो अब ये पॉइंट्स आई हैव कवर्ड, ऑल दी पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द करेंसी मार्केट। तो गाइस, करेंसी मार्केट क्या होता है? करेंसी मार्केट को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। अब करेंसी की जो आपने सुना होगा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, तो आपके पास जगह जगह बीच में स्टोर्स होते हैं, करेंसी कन्वर्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप कैश में अपनी INR दे सकते हैं और USD ले सकते हैं, या ऐसे ही कैश दे के यूरो ले सकते हैं। तो वो एक स्पॉट मार्केट हो गया। अब एक होता है ट्रेडिंग के लिए जो मार्केट होता है, वो होता है फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर प्राइस जिसमें हम डील करते हैं। इसमें भी सेम ऑप्शन भी होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, इसमें अपना फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें ट्रेड करने के लिए करेंसी पेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं आप किसी में भी ट्रेड कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड कर लूँ, या मतलब नेपाल की करेंसी में ट्रेड कर लूँ, ऐसा नहीं होता। इसके करेंसी पेयर होते हैं जो उस एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। जैसे इंडिया के एक्सचेंज पे लिस्टेड है अपना USD INR, अपना यूरो USD, तो ये सारे इनके हम लोग करेंसी पेयर्स कहलाते हैं, और इन करेंसी पेयर्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो USD INR में क्या होगा, हम डॉलर बाय कर रहे हैं या डॉलर सेल कर रहे हैं, तो हम लोग US डॉलर के टर्म्स में बात करेंगे, जो कि अभी रेट 75 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग ब्रिटिश पाउंड में ट्रेड करेंगे, ब्रिटिश पाउंड में, तो करीब वो 90 के आसपास चल रहा है। तो हम लोग उसमें सिर्फ उसी करेंसी उसी में ट्रेड कर पाएंगे, उसी के रिस्पेक्ट में ट्रेड कर पाएंगे। तो इसमें करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने ट्रेड लेते हैं। राइट गाइस, अब इसके एक्सचेंजेस क्या होते हैं? इसके एक्सचेंजेस होते हैं हमारे, हम लोग MCX में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये करेंसी MCX पे भी लिस्टेड है, MCX पे भी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है करेंसी में ट्रेड करने की। NSE पे भी लिस्टेड है, और कुछ और हमारे एक्सचेंजेस हैं जिसपे करेंसी लिस्टेड है। इसका टाइमिंग अलग होता है, इसका टाइमिंग 9 to 5 होता है, ये 5 o'clock तक ही रहता है। जैसे वो क्रूड ऑयल उसका मार्केट 11:30 था, बट इसका टाइम 5 ही रहता है। राइट गाइस,
सो गाइस हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉट साइजेस, और लॉट साइजेस से हमारा प्रॉफिट और लॉस मतलब कैसे लिंक्ड होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में आपका लॉट साइज है 100 बैरल। अगर अब मैं आपको देखूँ क्रूड ऑयल, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। अगर इसका क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 3000 के अप्रॉक्स चल रहा है, तो गाइस 3000 के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग $35 हो गया, ये डॉलर के रिस्पेक्ट में $35 चल रहा है। ये पर बैरल का जो क्रूड ऑयल होता है वो पर बैरल के हिसाब से रेट्स आते हैं, तो ये पर बैरल का रेट है हमारे पास। पहले एक मिनी अपना चलता था, मिनी क्रूड ऑयल, जिसमें 10 बैरल में ट्रेड होता था, बट वो डिसकंटिन्यू कर दिया था, कुछ रीजंस थे। अब 100 बैरल्स में मिनिमम ट्रेड होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट MCX पे। तो 100 बैरल्स का मतलब हो गया, अगर मैं इससे 100 से मल्टीप्लाई करूँ 2963 को, तो मेरा आएगा 2,96,300 रुपीज़। तो मैं अगर एक लॉट उठा रहा हूँ तो मैं 2,96,300 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या इसमें इतनी मूवमेंट आती भी है कि मैं अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊँ दिन का। तो गाइज बिलीव मी, आप बहुत अच्छा, आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपको कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट की अच्छी आपको पकड़ बन गई। मैं आपको मूवमेंट दिखाता हूँ। कल 9 अक्टूबर था गाइज। सो द मार्केट हियर इट ओपनड एट 9 o'clock। सो द मार्केट ओपनड हियर, सो द मार्केट ओपनड हियर। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है हमारा 3000 पे, अगर 3000 के आसपास हमारा ओपन हुआ है। इसकी मूवमेंट अगर यहाँ से 3000 पे हम लोग कैप करते हैं, यहाँ पे 3000 के आसपास तक इसकी मूवमेंट गई है, 3025 गई है, और इसकी यहाँ तक मूवमेंट गई है 2951। तो देखेंगे 75 पॉइंट्स की मूवमेंट है। अब 75 को अगर 100 पॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो 7500 का आपका एक लॉट में प्रॉफिट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि एक लॉट में सिर्फ 7500 का प्रॉफिट तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप कमोडिटी में आप देखें तो हमारा मार्जिन बहुत कम लगता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। अगर आपको देखा जाए तो हमारा स्टॉक मार्केट में कई 4-5 लाख के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हमारा अच्छा खासा 40-50 हज़ार का मार्जिन लग जाता है। बट कुछ ब्रोकर्स और मोस्टली सारे ब्रोकर्स कमोडिटी में 15,000 में आप एक लॉट उठा सकते हैं। अगर आप 15,000 रुपीज़ में अगर एक लॉट उठा सकते हैं, अगर 7,500 की मूवमेंट है, तो आप सोचिए 50% की रिटर्न एक दिन में निकाल सकते हैं। ये थ्योरेटिकल है, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में 7,500 की रिटर्न निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कि कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आती है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप मल्टीप्लाई करें उसके लॉट साइज से तो आप अगर देख समझेंगे तो काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, जो आप कहेंगे स्टॉक मार्केट से बेटर है। मेरा पॉइंट ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करके आप तुरंत प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, ऑब्वियसली काफ़ी नॉलेज चाहिए, काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसमें फॉरेन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल में इसकी डिमांड ये पूरी वर्ल्ड में सप्लाई की वजह से, ऐसे कुछ ओपेक कंट्रीज़ हैं वो कभी अपनी सप्लाई कम कर देती हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी एक बहुत अग्रेसिव मूवमेंट आ जाती है, जिस वजह से आपको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बट आप अपना लॉस हेज करके चलिए, सब प्रॉपर तरीके से स्टडी करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट गाइस, तो ये हमें लॉट साइज का आपका मूवमेंट समझा दिया। दूसरा जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गोल्ड का मतलब हमारा, गोल्ड में आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे गोल्ड का है तो अभी ये आ रहा है 52,000 रुपीज़। तो 52,000 क्या है, ये एक आपने सुना होगा एक तोला क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स होता है। तो ये 10 ग्राम्स के रेट आ रहे हैं 52,000 रुपीज़ के 10 ग्राम अभी गोल्ड चल रहा है। इसका लॉट साइज है 1 kg, यानी इंटू 100 टाइम्स। तो अगर आप खरीदते हैं तो 52,000 इंटू 100, तो जो आप गोल्ड का जो बड़ा वाला है तो आप करीब 52 लाख रुपीज़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट गाइस, एक सेकेंड जी कंप्लीट हो गया। राइट, सो गाइस हम लोग गोल्ड का बड़ा वाला जो होता है वो 1 kg का लॉट होता है, तो उसमें आप हमारे 100 क्वांटिटी रहती है। तो आप 1 kg का रहता है 100 हो गया, 10 ग्राम्स है इंटू 100, तो अपना 1 kg हो गया 1000 ग्राम्स। राइट गाइस, तो अगर इसमें मूवमेंट आ रही है, सपोज कीजिए आज मेरा 50,302 पे खोला और इसका अपना मैक्सिमम गया 50,000 हमारा 900, तो मान लीजिए 600 के आसपास, करीब 600 के आसपास की मूव है। 600 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 60,000 रुपीज़ का मूवमेंट आई है। राइट गाइस, तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आती है और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप इस मार्केट में और रिसर्च कीजिए। हमारे प्रो ट्रेडर प्रोग्राम में आपको इस मार्केट के प्रैक्टिकल ट्रेड्स के यूज़ करके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और कुछ डाउट हो, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, उनसे आप अपना डाउट पूछिए, वो आपको 100% क्लियर करेंगे। राइट गाइस, सो दिस वी हैव कवर्ड। एंड अब मैं आपको रिसेंटली दिखाता हूँ
हम लोग ज़्यादा मतलब आजकल थोड़ा हम लोग ट्रेड कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, बिकॉज अब ट्रेनिंग में ज़्यादा हम लोग आजकल इन्वॉल्व हैं। तो जैसे अभी USD-INR, जैसे मैंने आपको बताया करेंसी पेयर, जैसे USD-INR करेंसी पेयर 20 सितंबर फ्यूचर, ये फ्यूचर है जो 20 सितंबर को एक्सपायर हो रहा था, उसमें ट्रेड किया था हमने। तो देखिए 4500 का प्रॉफिट है। ये बहुत कम टाइम में आया है, बहुत छोटे से टाइम में हमने बुक कर लिया, बिकॉज हम लोग ज़्यादा आजकल होल्ड नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा पूरा फोकस अभी ट्रेनिंग पर है, राइट। दूसरा, हम लोगों ने अभी ये रिसेंटली क्रूड ऑयल में आप देखेंगे क्रूड ऑयल में कितनी मूवमेंट, हम लोगों ने इन्फोसिस का भी लिया था, मारुति का भी किया था, सेल किया था। अब आप देखेंगे यहाँ पर मूवमेंट कितनी उन दोनों से अच्छा प्रॉफिट हमें इसमें हो रहा है। 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है हमें क्रूड ऑयल में। तो ये कुछ अभी रिसेंट स्क्रीनशॉट्स थे। तो मैं आपको ये यूज़ करके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको यूज़ करके कि हम लोग इसमें रेगुलरली ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल और करेंसी मार्केट में, और ये मार्केट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप इसमें पकड़ बना लें और आप अच्छे से रिसर्च कर लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं इसी मार्केट में। आपको स्टॉक मार्केट की ज़रूरत नहीं है, आप कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स के टच में हूँ और काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैं फॉलो करता हूँ फॉरेन के, जो कि सिर्फ करेंसी और कमोडिटी को सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही डील करते हैं, और पूरी लाइफ उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड किया और वो ट्रेड किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। So guys, that's all, and I think I have covered all the points which I had to discuss with you guys today. So guys, if you still have any doubt and if you have any hesitation about the commodity and the currency market, you can get in touch with our team. They will definitely help you out, and let me know if you want to know more about the market. I will try to record more videos for you guys. So guys, thank you so much, and do give us the feedback of our Pro Trader program, guys. Thank you so much.